नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात होगी औरैया की, जहां बबाइन गांव में नई पुलिस चौकी भवन निर्माण का विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी बांदा की, जहां पर कैची धाम स्थापना दिवस के अवसर पर भक्तों द्वारा श्रद्धा उत्साह के साथ प्रसाद वितरित कार्यक्रम किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। अयाना थाना क्षेत्र के बबाइन गांव में नई पुलिस चौकी भवन निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। लगभग 96 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस पुलिस चौकी से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसिंग को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी अजीतमन मनोज गंगवार ने वैदिक मंत्रोच्चार के भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। भूमि पूजन की धार्मिक प्रक्रिया पंडित भूरे द्वारा संपन्न कराई गई और इस अवसर पर थाना अयाना प्रभारी जयप्रकाश पाल सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी और जवान मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी शामिल हुए। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। तिंदवारी कस्बे के बबेरू तिराहे पर कैची धाम स्थापना दिवस के अवसर पर भक्तों द्वारा श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रसाद वितरण किया गया। प्रसाद में छोले चावल बूंदी का वितरण किया गया, जिसे श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया। जानकारी के अनुसार कैची धाम आश्रम की स्थापना 15 जून 1964 को बाबा नीप करौरी महाराज द्वारा की गई थी और इसी दिन हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हुई थी। स्थापना दिवस के अवसर पर हर वर्ष कैची धाम मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। कार्यक्रम में मनोज गुप्त, रामबाबू सोनी, राजगुप्त सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। भैया, आज ये किस तरह का प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है, क्या मामला है पूरा? आज प्रसिद्ध बाबा कैची धाम बाबा जी का स्थापना दिवस था, जो कि आज 15 जून 1964 से चालू हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में हम सभी भक्तों ने आज ये बाबा जी के स्थापना दिवस के अवसर पर आज प्रसाद वितरण का कार्य प्रारंभ किया है, जो कि इनकी कृपा से संपन्न हो रहा है। आपके सामने देख ही रहे हैं आप। और हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी ये कार्य चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा और प्रसन्नता से सभी भक्तगण आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और सभी अपना खुशी मंगल रहेंगे। और जिस तरह से आप व्यवस्था देख रहे हैं प्रसाद वितरण की, कहाँ पे कार्यक्रम चालू है? कहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है बबेरू तिराहा तिंदवारी में और संपन्न हो रहा है बढ़िया, सभी के सहयोग से। सभी लोगों का सहयोग है और सभी लोगों की इच्छा है और ये कार्यक्रम और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे और बड़ा ही होगा और बढ़ता जाएगा। पिछले वर्ष भी हुआ था? नहीं, पिछले वर्ष बांदा में हमारा हुआ था कार्यक्रम। अभी बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। ओहन बांध से निकली मुख्य नहर पर जिम्मेदार अधिकारियों ठेकेदार के मोबाइल नंबरों के साथ बोर्ड लगवाने की मांग आम आदमी पार्टी चित्रकूट टीम द्वारा 10 जून को की गई थी। इस पर जिलाधिकारी चित्रकूट और अधिशासी अभियंता सिंचाई प्रखंड प्रथम करवी द्वारा 2 दिवस में संज्ञान लिया गया। जनता से अपील है कि यदि नहर निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नजर आती है तो सिंचाई विभाग द्वारा लगाए गए बोर्ड पर दिए गए मोबाइल नंबर पर तत्काल शिकायत करें। मानीपुर क्षेत्र पेयजल समस्या से काफ़ी ग्रसित रहता है और हमारी सरकार चाह रही है कि जो पाठा में बरसात का पानी है उसको रोका जाए। इसी क्रम में हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध बरदहा बांध है और सरकार के द्वारा कई करोड़ों का बजट उस पर पास किया गया है। कल मेरे द्वारा उस बरदहा बांध का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिस पे वहाँ 100 में 100% पूरे पुराने पत्थर लग रहे हैं और वहीं के पत्थर उखाड़ करके वहीं पे लगाए जा रहे हैं। लोकल बालू का प्रयोग किया जा रहा है। मिट्टी जो बांध में डाली गई हो पूर्णतः कट गई है। आज मेरे द्वारा टेलीफोन वार्ता में अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग को अवगत कराया गया है कि उस कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जाए और कार्य मानक के रूप कराए जाएं, क्योंकि सरकार के पैसे अथवा सरकार के बजट को निश्चित तौर पे धरातल पे कार्य करने में लगाया जाएगा और उसकी भी शिकायत मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से की गई है, आगे की जाएगी
और उस कार्य की जांच कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस कार्य की जांच हो। चित्रकूट से सीनियर संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। चित्रकूट के सरधुआ थाना क्षेत्र से सामने आई एक दुखद घटना को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए गए, लेकिन प्रशासनिक जांच में अलग तस्वीर सामने आई है। सोशल मीडिया पर मासूम की मौत को अवैध खनन से जोड़कर प्रसारित किया जा रहा था, जबकि प्रशासन ने जांच के बाद इन दावों को भ्रामक बताया है। मामला सरधुआ थाना क्षेत्र के ग्राम चिल्लीमल का है, जहां 8 वर्षीय मासूम गौरव की यमुना नदी तट पर डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि अवैध बालू खनन से बने गड्ढे में डूबने से बच्चे की जान गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया, ग्रामीणों से जानकारी जुटाई। जांच के बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिस स्थान पर घटना हुई वहां से खनन स्थल लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है। फिलहाल पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नियम अनुसार सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कौन कौन थे तुम लोग? और कैसे कूदा वो? उसकी भैंस इधर से आ रही थी। हाँ। तो भैंस गड्ढे में कूद गई, तो ये भी कूद गया। और तुम नहीं जानने पाए हो? नहीं, हम उधर थे। ट्रक भी खड़ा था क्या यहाँ पर? चित्रकूट से सीनियर संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद पुलिस की सर्विलांस टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुमशुदा और खोए हुए 125 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को वापस सौंप दिए। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 28 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए। अपने खोए हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस और सर्विलांस टीम के कार्य की सराहना की। इस सफलता में सर्विलांस प्रभारी एसआई रतन कुमार, हेड कांस्टेबल संदीप राव, हेड कांस्टेबल अनुराग कुमार, कांस्टेबल राहुल शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपका मोबाइल हुआ है, आज आपको मोबाइल प्राप्त हुआ है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा, कब हुआ था मोबाइल? अरे वो मेरा पानी पिलाओ, इधर पानी लेने आना चले तब तो मोबाइल लेके चला गया। पुलिस के द्वारा जो सर्विलांस टीम के द्वारा जो आपका फ़ोन वापसी किया गया है, और क्या कहेंगे आप फतेहगढ़ पुलिस के लिए? प्रयास करके दिलवा दिया, पर बढ़िया बात, अच्छी बात है। 15/6/2024 को फतेहगढ़ पुलिस की सर्विलांस टीम द्वारा लगभग 125 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जो लोगों के खो गए थे, इन लोगों के द्वारा CIR पोर्टल पे उसको रजिस्टर किया गया था, आज सबको लौटाए जा रहे हैं। इसकी कुल अनुमानित कीमत जो है 28 लाख है। सभी लोगों को लौटाए गए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, सब बहुत खुश हैं और आगे भी हम लोग प्रयासरत हैं कि जितने भी मोबाइल फ़ोन खोए हैं इन सभी लोगों को समय रहते हुए लौटा दें। मैम कुल कितने फ़ोन हैं? कुल 125 फ़ोन है जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए है। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जनपद के नर्सिंग होम में कार्यरत चिकित्सकों की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। सोमवार को IMA के दर्जनों पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि कुछ नर्सिंग होम में कार्यरत चिकित्सकों के कारण चिकित्सा व्यवस्था की छवि प्रभावित हो रही है, जिससे IAM से जुड़े चिकित्सकों की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ रहा है। पदाधिकारियों ने मांग की है कि नर्सिंग होम में तैनात चिकित्सकों के दस्तावेजों और योग्यता की गहन जाँच कराई जाए, ताकि भविष्य में होने वाली घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि टीम गठित कर जनपद के नर्सिंग होम की जांच कराई जाएगी। जांच में अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जब तक हमारे पत्रकार लोग हमें सहयोग नहीं करेंगे, तब तक पब्लिक के अंदर जो भावना है वो गलत ही जाती रहेगी। न्यूज़पेपर उठा के देखिए, न्यूज़पेपर ने क्या कहा कि डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मृत्यु, गलत इंजेक्शन लगाया। बताइए कौन सा इंजेक्शन एक क्वालिफाइड जो IMA का मेंबर है उसके यहाँ इलाज चल रहा है, कौन सा इंजेक्शन आदमी लगा देगा जिससे जल्दी? ये मीडिया अगर हमारा थोड़ा सा सहयोग करे। अगर पंजीकृत हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर ही नहीं है और इंजेक्शन गलत लग रहा है, उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। अगर हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, कोई भी इंजेक्शन बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लगाते। डॉक्टर अगर MBBS है ही नहीं, वहाँ BA में इलाज कर रहे हैं, तो इसके ये एक जांच का विषय है कि वहाँ पे MBBS डॉक्टर नहीं, आपकी AIMM की तरफ से कोई ऐसी जांच या कोई अभी तक ऐसा कोई सूत्र फर्रुखाबाद में लगा है कि ऐसे डॉक्टर्स को चिन्हित किया जाए कि इनके देखिए, आप चिन्हित नहीं कर सकते।
हम चिन्हित नहीं कर सकते हैं कि मसैनी चौराहे पे कितने हॉस्पिटल प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हम चिन्हित नहीं कर सकते हैं। आज रिया मैडम से मैंने कहा है कि आप एक कमेटी बनाइए जिसमें IMA के मेंबर को भी शामिल करें। हम भी आपको, हम क्या, आप चले जाइए, आपको दिख जाएंगे, आप मसैनी चौराहे पर चले जाएंगे, हम लोग जानते हैं उस चीज़ को। वहाँ बाहर बोर्ड पर लिखा है डॉक्टर मान लो सिमरन सिंह लिखा हुआ है। आप कहिए सिमरन सिंह कौन सी है भाई, हमें सिमरन सिंह को दिखा। सिमरन सिंह आगरा में काम कर रही हैं। आगरा में अभी हाल फिलहाल 4 प्रसूताओं की मौत, डॉक्टर साहब 4 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है और एक ही सर्जन ने 4। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। विकासखंड डिलारी की ग्राम पंचायत जलालपुर खालसा अंतर्गत ग्राम नूरपुर में SC समाज के दो पक्षों के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ्लेक्सी फोटो को लेकर चल रहा विवाद प्रशासन की पहल पर समाप्त हो गया। ये मामला करीब 2 महीने से चर्चा और प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ था। मामले की जानकारी मिलने पर उप जिलाधिकारी ठाकुर द्वारा ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत की। कई दौर की समझाइश के बाद दोनों पक्षों को जलालपुर पुलिस चौकी बुलाया गया, जहाँ आपसी सहमति से समाधान निकाला गया। साथ ही ग्राम प्रधान द्वारा मंदिर परिसर के आसपास CCTV कैमरे लगाने, स्थिति की निगरानी करने का निर्णय लिया गया, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता देश रतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जलालपुर पुलिस चौकी हाईवे निर्माण कार्य की जद में आने के कारण हटाई जा रही है। क्षेत्र की कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसके लिए नई पुलिस चौकी के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया और इस दौरान थाना अध्यक्ष डिलारी विजेंद्र सिंह, CPM जितेंद्र चौहान, चौकी इंचार्ज अशोक यादव और कृष्ण कुमार मौर्य मौजूद रहे। बताया गया कि चौकी निर्माण का कार्य हाईवे से प्राप्त मुआवजे की राशि, परिसर में खड़े यूकेलिप्टस के पेड़ों की बिक्री से प्राप्त धनराशि से कराया जाएगा। निर्माण कार्य का जिम्मा अष्टर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर मुरादाबाद को सौंपा गया है। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता देश रतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से अधिक महिलाएं और पुरुष घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की है। मामला रायबरेली जिले के खीरो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फिरोजाबाद का है। पीड़ित पक्ष के अनुसार 14 जून 2026 की शाम करीब 6 बजे जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट की घटना सामने आई। पीड़िता का आरोप है कि दबंगों ने महिलाओं और पुरुषों पर लाठी डंडों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और निष्पक्ष कार्रवाई सुरक्षा की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? सुनैना। कहाँ के रहने वाले? फिरोजाबाद। समस्या क्या है? समस्या ये नाली जबरदस्ती मेरे खेत में निकाल रहे हैं, बस उसी लिए मना, सब थाने में मतलब FIR हुई थी तो मना कर दिए थे कि नाली नहीं निकलेगी, जो पुरानी नाली है उसी में निकाली जाएगी। वो लोग नहीं माने और सुबह 6:30 बजे नाली जबरदस्ती खोदने लगे। मेरे भैया गए मना करने लगे कि नाली मत खोदो, जब आएंगे सर तो देखेंगे। वो नहीं, पिंटू और श्यामलाल और रामलाल लेकर फरुआ उनको नाली में दाब के काटने जा रहे थे। हम बचाने गए तो पिंटू ने मेरे सर पर मार दिया है डंडा। कितने लोगों की चोटें आई हैं? 8 लोगों को। थाने में FIR हुई? थाने में FIR में, मगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ FIR लिखा है मगर वहाँ चढ़ाई नहीं गई FIR, कोई भी सुनवाई। आज आप कहाँ आए? आज हम रायबरेली आएंगे। अधिकारी से मुलाकात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई है। क्या नाम है दादा आपका? गहरे सर। कहाँ के रहने वाले? फिरोजाबाद मजरे खीरो। थाना खीरो। समस्या क्या है? समस्या यह है कि सर नाली का विवाद है। नाली वो जबरदस्ती हमारे दरवाजे से, खेत से हमारी भूमि धरी है, उसमें जबरदस्ती निकाल रहे हैं। अधिकारियों ने भी मना किया, ये मानते नहीं है, जबरदस्ती खोद रहे हैं। कहीं पानी इधर से जाएगा। जो सरकारी नाली घर के पास बनी हुई है बुजुर्गी, उससे इनका पानी जाता था, उससे नहीं निकाल रहे हैं। कहीं हम पानी इधर से निकालेंगे। आज आप लोग कहाँ आए हैं? रायबरेली आए हैं सर। रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रायबरेली में विकास भवन परिसर में आयोजित केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के कार्यक्रम के दौरान विवाद की स्थिति देखने को मिली। ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल चौहान गुट के प्रदेश अध्यक्ष GC सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश पुस्तक भेंट करने पर GST विभाग के अधिकारियों द्वारा उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। व्यापारी नेता GC सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ विकास भवन परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिलहाल व्यापार मंडल की मांग है कि कथित रूप से अपशब्द कहने वाले अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जाए। GC सिंह चौहान, ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष। आप लोग
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे, क्या है मामला? मामला ये है कि मामला ये चल रहा है एक हफ्ता से। ये जीएसटी विभाग के शिखा गुप्ता हैं और परमहंसलाल ने मुझको चूतिया शब्द का प्रयोग किया जैसे। और मैं परसों अभी शुक्रवार को माननीय एडीएम प्रशासन के कहने पर मंत्री जो प्रभारी राकेश सचान जी हैं, मैं उनको ज्ञापन देने जा रहा था और हमारे 10-20-40 लोग वहां पर बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने मना किया कि नहीं आप इस तरीके के ना कीजिए, तो मैं उनके कहने पर मान गया और मैंने उनको नहीं दिया। और उसके बाद कहा कार्रवाई हम करवाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। अभी भी 1 घंटे में जाकर के एडीएम प्रशासन और सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट दोनों आए, हमको बुला के ले गए। 1 घंटा में बैठा रहा उनके ऑफिस में, लेकिन वो आए नहीं। उसके बाद निकल करके मैं यहाँ आया हूँ अपने साथियों के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने व्यापारियों के साथ आया हूँ और मैं 2 बजे यहाँ से अभी लखनऊ के लिए पैदल मार्च करूंगा। और जो कुछ भी होगा उसके लिए हम लोग बिल्कुल निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, ये सरकार विरोधी अधिकारियों के लिए, जो कि सरकार की किताब है, उत्तर प्रदेश संदेश की किताब है, इसको देने से वो नाराज होकर के जिस तरीके से मुझको चूतिया शब्द का प्रयोग किया है, मैं इसको कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। इनके खिलाफ एफआईआर लिखा जाए और एफआईआर नहीं लिखा गया तो मैं कतई ये समझ लीजिए नहीं मानूंगा। मैं मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, मैं 2-4 लोग साथ जाएंगे हमारे, बस बाकी और कोई हमारे व्यापारी नहीं जाएंगे। अभी रतापुर में गोल चौराहा पे और सिविल लाइन पे जो व्यापारी बैठे हुए हैं कि आप निकलिए, हमने कहा 2 बजे निकलेंगे। हमारे सारे व्यापारी साथ आगे आगे चलते जाएंगे, मैं उनके साथ लखनऊ जाऊंगा। ये पुलिस लाठी चलाए, डंडा चलाए, गोलियां चलाए, लेकिन मैं बचने वाला नहीं हूं, ना मैं डरूंगा। चाहे जो कुछ करें, ये एफआईआर इनको करना पड़ेगा। मैं सरकार विरोधी इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मैं कतई नहीं बैठूंगा, इनको जब तक इनको सजा दिलवा करके नहीं रहूंगा। क्योंकि ये कुछ ऐसे हैं जो कि बता रहे हैं हम सपा के हैं, हम स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं। अरे तुम चुनाव जाकर के लड़ जाओ, इस्तीफा दे दो नौकरी से, जाकर के चुनाव लड़ो कहीं, तब पता चल जाए कि क्या होता है। सरकार विरोधी जो भी कर्मचारी हैं, मैं उनको बताने का कार्य करूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास अभी 2 बजे निकलूंगा। इसी के साथ हमारे जितने भी पदाधिकारी आए हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यहाँ के प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आज 1 हफ्ते से मुझको गुमराह करके रखा जा रहा है, इसलिए कि आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। जय हिंद, जय व्यापारी, जय व्यापार। रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।